सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर जारी विवाद को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। में एक अहम चर्चा हुई है और इसमें कई प्लान पर विचार हुआ है। ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खबर। 4 बजे की कैबिनेट की बैठक में नया पेंशन नया नियम को लेकर बड़ा फैसला जारी। 65 लाख पेंशनर्स को शानदार सौगात मिली है। सरकार ईपीएस पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी करने जा रही है। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला जारी। अब मिनिमम पेंशन कितनी मिलेगी, देखिए ताजा रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ का नया पेंशन को लेकर अपडेट आ चुका है, जिसके अनुसार वित्त विभाग का फैसला भी जारी हुआ है और आपकी पेंशन अब कितनी मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ और सरकार से आज दिन भर की सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए छोटी बड़ी सभी खबरों को जानेंगे। अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो बड़ी बैठक के बाद निर्णय बताया जा रहा है, तो इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खबर देखने को मिली है। तो इस खबर की आखिर क्या होने वाली है, सच्चाई और कितनी मिलेगी आपको पेंशन, क्या बदलाव को लेकर सरकार ने ऐलान किया है या फिर नहीं, आप इस वीडियो को आखिर तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। तो ईपीएफओ के जो खाता धारक है, पेंशन से सब्सक्राइबर है, उन सभी के लिए जो दो बहुत बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं, जो हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन, जिसको लेकर पेंशन धारक काफी लंबे यानी कि पिछले समय से यही मांग करे कि सरकार हायर पेंशन यानी कि साथ में सुविधा का लाभ दे पेंशनर्स को और साथ में मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ भी पेंशनर्स को मिले। तो सीबीटी की मीटिंग बताई जा रही है और 2 फैसलों पर ऐलान हुआ है। तो क्या सच में सीबीटी की मीटिंग हुई और आपकी 2 पेंशन को लेकर फैसलों को लेकर क्या सरकार ने ऐलान किया है या फिर नहीं, जिसकी पूरी कंप्लीट विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो कृपया करके इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा। आप सभी के लिए चौंकाने वाली अपडेट होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी रहेगी कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना है ताकि आपकी ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस तरह की रोजाना ताजी अपडेट होगी वो सबसे पहले यानी कि देखने को मिलेगी। तो पेंशनभोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने पेंशन पर किए 5 बड़े ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। यानी कि जो 5 बड़े ऐलान बताए जा रहे हैं कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी जो संगठन है उसके साथ मीटिंग में ये यानी कि जो 5 बड़े ऐलान किए हैं तो उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहली बड़ी खबर अगर देखा जाए तो पेंशनर्स के लिए यह आ रही है कि पेंशन और महंगाई भत्ता में नया नियम जारी और आप सभी पेंशन धारकों के लिए जो महंगाई भत्ता है जो अब यानी कि 2024 के पहले 6 मई का 50% लागू हो चुका है। जो आपको जनवरी से इनकी जो पहले 6 मई का यानी कि जो डीए मिलेगा महंगाई भत्ता वो आपको यानी कि 50% मिलेगा। 4% की बढ़ोतरी आपकी कंफर्म हो गई है। और कैबिनेट की बैठक के साथ ही और भी एक अपडेट आ रही है कि पेंशन को लेकर जो ऐलान हुए हैं, जिसके साथ ही एक और भी अपडेट मिली है कि आप सभी की जो पेंशन को लेकर जो ये 2 मांगे हैं जिसको लेकर पेंशन धारक मांग कर रहे हैं, यानी कि जो 4 सूत्रीय मांगे जिनमें से 2 मांगों को लेकर ऐलान बताया जा रहा है। पेंशनर्स की 4 सूत्रीय जो मांगे जिसमें से 4 मांगे हैं, जिसमें से यानी कि 2 मांगों को लेकर ऐलान हुआ है। ऐसी घोषणा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है कि आप सभी की पेंशन की राशि जो 1000 रुपए की मिलती है और आप सभी की जो मांग थी कि पेंशन की राशि 1000 रुपए से बढ़ा करके सरकार 7500 प्लस डीए लागू करे। तो वैसे में आप सभी की इसी मांग को लेकर जो यानी कि सीबीटी की बैठक हुई जिसके अंदर 7500 रुपए की पेंशन को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही हायर पेंशन को लेकर भी जानकारी बताई जा रही है। तो क्या सच में अब आपकी पेंशन है जो 7500 रुपए लागू होगी या फिर आपको साथ में हायर पेंशन मिलेगी? तो ऐसे में आपको बता दिया जाए कि इससे यानी कि 2 मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी ऐलान सरकार से नहीं हुआ है कि कंफर्म आपकी जो पेंशन 7500 रुपए लागू हो जाएगी। तो फिलहाल इसको लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की खबर देखने को मिली कि जो पेंशनर्स की पेंशन को लेकर 2 बड़े ऐलान बताए जा रहे हैं, जो कि फिलहाल आपकी पेंशन लागू नहीं हुई है। तो सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने लिखा, कमांडर अशोक रावत को विश्वास है कि जो भारत सरकार ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि 90 दिनों के भीतर ही पेंशनर्स की न्यूनतम बढ़ी हुई पेंशन लागू कर दी जाएगी। जो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की आस अभी भी पेंशन धारक कर रहे हैं और अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़े हुए हैं और पेंशनर्स को उम्मीद है कि 1000 रुपए की पेंशन है सरकार बढ़ा करके 7500 रुपए कर देगी। तो ये अब देखना होगा कि सरकार ये फैसला लेती है या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर अब यानी किस तरह की बहुत सारी आपको खबरें देखने को मिलती है कि लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी की पेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी, जिससे पहले आपकी पेंशन को लेकर फैसला हो सकता है। जो पेंशन धारकों को 90 दिनों का आश्वासन भी मिला है। शीतकालीन संसद की 17वीं लोकसभा का अवसान भी हो चुका है, किंतु भारत सरकार की जो 78 लाख सेवानिवृत्ति जो वर्तमान में पेंशन धारक है, ईपीएस 95 बुजुर्ग पेंशन धारक, उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो समस्या उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि जो अब 90 दिनों का जो आपको यानी कि आश्वासन मिला है जिसके बाद ही आपकी पेंशन को लेकर नया फैसला हो पाएगा, जैसे कि आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले सरकार क्या फैसला करती है, तो फिलहाल इसकी कोई अभी तक कंफर्म आधिकारिक सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और यह भी सच है कि कमांडर अशोक रावत ने आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया है। प्रधानमंत्री पर विश्वास किया जा सकता है कि इस हालात में दिल्ली में हजारों कर्मचारी यानी कि जो आंदोलन कर रहे हैं यानी कि उनका एक जो नारा है, जैसा कि ये अंदर की बात है कि मोदी सरकार हमारे साथ ही, इसी नारे के साथ पेंशन धारक जो यानी कि अपनी उम्मीदों के साथ बैठे कि सरकार हमारे को जो आश्वासन दिया है तो हमारी पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी करेगी। तो फिलहाल आधिकारिक ऐसी कोई घोषणा पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नहीं हुई है और कमांडर अशोक रावत को यह भी विश्वास है कि भारत सरकार ने विश्वास दिलाया था कि 90 दिनों के भीतर
जो पेंशनर्स है उनकी न्यूनतम बढ़ी हुई पेंशन लागू कर दी जाएगी। और एनएससी के प्रतिनिधियों को शीर्ष नौकरशाह ने समस्या के समाधान के लिए टॉप लेवल कमेटी की सहभागिता का भी न्योता दिया है। और पेंशनर्स ने यानी कि लिखा है कि सीबीटी में क्या आखिर निर्णय हुआ इस यानी कि पेंशन को लेकर साथ ही जिज्ञासा की है पेंशनर्स ने कि सीबीटी के प्रधान तो श्रम मंत्री समय जी हैं, और अगर ये मंत्रिमंडल और विशेषतः मोदी जी यानी कि कहे तो केंद्र सरकार अगर हित में फैसला लेना चाहती है तो आखिर नौकरशाह इसमें कितनी देर अड़ंगा लगा सकते हैं। और साथ ही एक बात और भी सुनने में आ रही है कि कमेटी एनएससी के नेतृत्व से 7,500 प्लस डीए की राशि लागू करने के लिए 2-4 सुझावों के लिए तरीका खोजने में लगी है, जिससे कि अमली जमा पहनाया जाए। यदि आपकी पेंशन वर्तमान में देखा जाए तो आपको 1,000 रुपए की यानी कि राशि 2014 के बाद मिले, जिसमें कि 6,500 रुपए की और बढ़ोतरी कर दी जाए तो वैसे में 6,500 रुपए और जोड़ने से यानी कि पेंशन आपकी 7,500 प्लस हो जाएगी। और साथ में पेंशन की डीए को लेकर भी मांग है कि सरकार डीए का लाभ भी पेंशनर्स को दे। तो फिलहाल ये मांग पेंशनर्स की जारी है। तो पेंशन को अगर लेकर देखा जाए तो मीडिया रिपोर्ट में इस तरह की जो खबर देखने को मिली है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी, लेकिन सरकार से कंफर्म ऐसा ऐलान फिलहाल जारी नहीं हुआ है कि आपकी इतनी पेंशन बढ़ेगी। तो मीडिया रिपोर्ट में इस तरह यानी कि बहुत सारी यानी कि आपको खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन कंफर्म जैसे ही अपडेट होगा तो आपको सबसे पहले यही जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल ये मामला लंबित है पेंशन को लेकर। तो अब जानते हैं आपकी ओपीएस को लेकर भी बड़ी अपडेट दिखाई जा रही है। तो ओपीएस को लेकर क्या है आज दिन भर की अपडेट। तो आपकी बात करें ओल्ड पेंशन की, तो ओपीएस की बहाली की मांग पर हड़ताल शुरू होने से पहले क्या प्रधानमंत्री करेंगे कर्मचारी संगठनों से बात। पेंशन धारकों की जो मांग है वो अब दिन प्रतिदिन ओपीएस को लेकर बढ़ती जा रही है। तो क्या मोदी सरकार कर्मचारी संगठन है उनसे पहले यानी कि बहाली को लेकर जो कर्मचारी मांग करे उनसे क्या मुलाकात करेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी को 10 अगस्त 2023 को भेजे गए ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि कर्मियों को विश्वास है कि सरकार एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी। जॉइंट फर्म फॉर यानी कि स्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि जो JFROPS और यानी कि नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसी के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा एवं को कन्वीनर डॉक्टर एम राघवैया ने 29 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें बताया गया था कि केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने ओपीएस की बहाली की मांग को लेकर 1 मई में अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर सरकार यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आखिरी जो निर्णय नहीं लेती हैं तो पेंशन धारक मई से यानी कि अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे। कर्मचारियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, सरकार बिना गारंटी वाली योजना एनपीएस को समाप्त करे, इस तरह की मांग की जा रही है। JFROPS ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री मोदी को 10 अगस्त 2023 को भेजे गए ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि कर्मचारियों को विश्वास है कि सरकार एनपीएस को खत्म करे और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी। यानी कि जो JFROPS ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का भी समय मांगा है। तो पूरी दुनिया में जो ओपीएस का ये मॉडल है जो कि जिसको लेकर अब खत्म करने को लेकर कर्मचारी जो मांग करे, तो एनजीसी के कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा और को यानी कि कन्वीनर डॉक्टर एम राघवैया ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए JFROPS के बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार के अनेक कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इनमें रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, इनकम टैक्स, अकाउंट, ऑडिट एवं अनेक दूसरे विभाग भी शामिल हैं। और इनके अलावा राज्य सरकार को कर्मचारी और शिक्षक संघ भी इस स्तर में यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली के आंदोलन में सक्रिय कर रहे हैं। और इन सभी संगठनों की एक ही मांग है कि देश में एनपीएस को समाप्त किया जाए और ओपीएस की बहाली की जाए। तो सरकार ने 2003 में एनपीएस मॉडल को तैयार किया था और वही यानी कि अब दुनिया में पूरा जो ओपीएस की बहाली को लेकर मांग बढ़ रही है और एनपीएस को खत्म करने को लेकर यानी कि एनपीएस का जो प्लान है जिसको फेल होने को लेकर कहा जा रहा है। तो कर्मचारियों की मांग है कि वे ईमानदारी के साथ ही सेवा में अपना योगदान देते हैं तो उन्हें उनके बुढ़ापे को मार्केट के जोखिम पर न छोड़ा जाए। तो जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन में 30 से 40% जो यानी कि समय से यानी कि ज्यादा समय का है तो 30 से 40 साल का जो समय है वो राष्ट्र की सेवा में लगाए तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद धक्के खाने के लिए न छोड़ा जाए। वे प्रतिष्ठा के साथ ही जीवन जीने का अधिकार रखते हैं। तो फिलहाल आपकी जो कमेटी बनाई थी ओपीएस को यानी कि बहाल करने से पहले एनपीएस रिव्यू के लिए, जो ओपीएस फिलहाल ओपीएस की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने अपना साफ रुख कर दिया कि सरकार जो आपकी ओपीएस है उसे फिर से यानी कि बहाल नहीं करेगी। और आरबीआई ने यह भी यानी कि चेतावनी दी कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए ओपीएस हानिकारक है। तो फिलहाल क्या कर्मचारी की एनपीएस में इनकी संशोधन होगा, तो संशोधन को लेकर कमेटी बनाई है। कमेटी ने अभी तक सरकार को रिपोर्ट नहीं सौंपी है। जैसे कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो उसके बाद ही अपडेट देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आपके लिए इस तरह की आज दिन भर की एनपीएस और ओपीएस को लेकर अपडेट होने